अपने सामने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है और अपन देख पा रहे हैं कि अपना जो इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी का न्यू रिक्रूटमेंट था उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख पाओगे यहाँ पे। सो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे कितना पोस्ट है। वैसे मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स इनवाइट एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट लास्ट डेट 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब आज से इसका लास्ट डेट होगा और पेज नंबर 24 से 26। उसके बाद मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। न्यू दिल्ली 21 मतलब आज से लेकर 27 अगस्त के न्यूज़पेपर पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये तीसरा आपको जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा उसमें आपको ये देखने को न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इससे पहले एक बात बता देता हूँ, अभी तक ग्रुप सी की 3 वैकेंसी, आज से 3 वैकेंसी के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप में से जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हो भाई साहब, आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को फिल करो। अब मैं आपको शॉर्ट में सभी की इनिशियल और फाइनल डेट बता देता हूँ। देखो, एक की जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त से स्टार्ट थी, जिसका 28 सितंबर लास्ट डेट है। 28 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है, पहला वाला। और ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो खुद भी कुछ सर्च कर लिया करो, ठीक है। उसका दूसरा नंबर ये वाला तो खैर मैंने नहीं फॉरवर्ड किया मैं जस्ट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक तो 28 अगस्त से 28 सितंबर हो गई। अगर दूसरी की बात कर लेते हैं तो दूसरी आपकी जो है वो 7 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 7 सितंबर से स्टार्ट हुई थी और 7 अक्टूबर तक जिसका दूसरी का लास्ट डेट है। इसमें आगरा वगैरह के लिए ज़्यादा पोस्टें थी, इसमें कानपुर के लिए ज़्यादा पोस्टें थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी जो तीसरी भर्ती आई है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं चल के। सो आप सभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख पा रहे हो यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 21 अगस्त से 27 अगस्त का भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो पूरी की पूरी डिटेल्स आपके साथ में यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पोस्टल एड्रेस, पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी और यहाँ पे सारा का सारा सब कुछ दिया हुआ है, तो टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है। उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं, आपको नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड होगा तो यहाँ पे आपको दोनों का दोनों नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग, वैसे मैं ऑलरेडी आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना होता है, कहाँ से क्या बाई करना होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको PDF ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखने को मिल जाएगा, तो आप खुद पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि आगे कैसे क्या होने वाला है। इसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप सभी को एक बात मुझे और भी शेयर करनी है, आप सभी के लिए काफ़ी यहाँ पे अनअकैडमी पे डेली फ्री लाइव टेस्ट चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप सभी किसी चीज़ को इनरोल ही मतलब कि फ्री पे अगर जो चीज़ें आपको मिलें तो डेफिनेटली उनको अटेम्प्ट करते चलो, ठीक है। यहाँ पे 100+ डेली स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपके एग्जाम रिलेवेंट, NDA, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। SSB की प्रिपरेशन, डेडिकेटेड डाउट लर्निंग सेशंस यहाँ पे सारे के सारे आपको होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। उसके यहाँ पे कुछ अगर आप में से कोई भी प्लस लेना चाहता है तो 12 मंथ के साथ में 2 मंथ का फ्री मिल जाता है और 24 मंथ के साथ में 4 मंथ का फ्री मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम दिया होता है आपका एग्नी सेकंड बैच। अगर मान लो कोई भी बैच आप इनरोल करते हो भाई, तो सिंपल सी बात आ जाती है, आगे कभी भी कोई भी बैच आएगा ना तो आप उसमें ऑलरेडी इनरोल हो जाओगे। तो जो प्रीवियस हैं या फिर आने वाले हैं वो सारे के सारे बैच आपके इनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करना होता है, देना यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना होता है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद ऑलमोस्ट जैसे कि आपने 12 मंथ का किया तो 2 मंथ का आपको फ्री में मिल जाता है। उसका यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है, तो कोड आपको डाल देना है ONLINE D50, ऑनलाइन D50, और फिर आपको अप्लाई कर देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कभी आपने स्टडी की है तो भी अप्लाई कर देना, देन आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो चीज़ें समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो चलो अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ओपन कर लेते हैं। इसका फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुका है, तो कल अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह सब कुछ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको भेजना होगा, यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन आगरा, कारपेंटर, MTS, HKS, MTS कुक, HKS यहाँ पे पोस्टें दी। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पे कितनी, आप अपनी कैटेगरी देख सकते हो कि जनरल के लिए कितनी, OBC के लिए कितने, SC के लिए कितने, ST के लिए कितनी, EWS के लिए कितनी, PWD के लिए कितनी, SM के लिए कितनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी हुई होती हैं। उसके बाद MTS की जैसे बात कर लेते हैं तो आगरा के लिए यहाँ पे जैसे MTS की तो 6 पोस्ट हैं, जिसमें 3 जनरल की हैं, एक OBC की और एक SC की। तो केवल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हेडक्वार्टर वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है और यूनिट वाइज आपका वैकेंसी आता है। तो ये कभी मत सोचना कि भाई साहब ये कैसे वैकेंसीज आती रहती हैं। डिफरेंट पोस्टों के लिए डिफरेंट टाइम से वैकेंसीज आती रहती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ग्रुप सी पे जाने के लिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड के लिए है। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड IAF के लिए पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। ये आपका मेन एड्रेस है जहाँ पे आपको भेजना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है। जैसे MTS के लिए हिंडन बेस गाजियाबाद के लिए 10 पोस्ट हैं, तो 5 जिसमें जनरल की पोस्ट हैं, एक OBC के लिए, एक ST के लिए और EWS वालों के लिए 3 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अनरिजर्व की हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट की हैं, ठीक है। तो अपनी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए
और एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। SC OBC कैटेगरी से तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST कैटेगरी से हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और बाकी ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आप आपके यहाँ पे खुद देख सकते हो, लेकिन आपको कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। यहाँ पे आपको पे लेवल के बारे में बात की गई है कि आपको सैलरी कितनी मिल जाती है। अगर लेवल 4 की बात कर लेते हैं तो आपको 25,000 प्लस, लेवल 2 पे मैंने देखा 19,000 प्लस था यहाँ पे सैलरी आपका, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको पे स्केल भी मिल जाता है। LTC आपके लिए बेस्ट पोस्ट होते हैं। और यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, ये गर्ल्स के लिए भी होता है, गर्ल्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। इसेंशियल पे यहाँ पे अगर डिजायरेबल पे, ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगी कि जैसे कि मैं आपको लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बताता हूँ, तो यहाँ पे कभी कभी आपको जैसे डिजायरेबल दिया हुआ है, तो डिजायरेबल अगर आपके पास नहीं है कोई भी सर्टिफिकेट तो जरूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है, आपका हो जाएगा। स्टोर कीपर पे वही बात आ जाती है कि लेवल 2 का आपको सैलरी मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको 12 क्वालिफाई होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, सॉरी। और डिजायरेबल पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कुक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th आपको पास होना चाहिए, और यहाँ पे कोई डिप्लोमा वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और पे लिखा हुआ है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पेंटर, कारपेंटर, हाउस कीपिंग, मेस स्टाफ, मल्टीटास्किंग। देखो मेस स्टाफ में बात कर लेते हैं, लेवल 1 का आपको सैलरी मिलेगा। एसेंशियल में आपको 10th पास होना चाहिए। डिजायरेबल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो आपका कोई परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड नहीं आता है। ये आप सोच रहे हो कि भाई परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आता है, तो ऐसा कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है, आपका विदाउट परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आता है। और ऐसे बस आपको सारे के सारे जो फॉर्म है, सारी के सारी चीज़ें अच्छे से फिल करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी। यहाँ पे आई बटन पे कैसे क्या करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना होता है। उसके बाद आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जितनी बार चाहो, जितनी भी पोस्टों के लिए चाहो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि केवल आप एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पेपर में सिलेबस आपका काफ़ी ईजी पेपर आता है। मुझे लगता है आप जितने भी आज तक अपने जितने भी पेपर दिए होंगे सबसे ईजी पेपर इसका आपको देखने को मिल जाता है। जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं और यही सबके आते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, आपको 2 आवर का टाइम मिलता है। उसका निगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका 100 नंबर का ही पेपर हो, कभी कभी 40 मिनट में 45 नंबर का पेपर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया। अगर लास्ट डेट की बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग, तो आज से 21 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, तो इसका लास्ट डेट हो जाएगा 21 अक्टूबर। सितंबर से हुआ तो 21 अक्टूबर इसका लास्ट डेट हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना होता है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट में टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना और आपको जो भी दिक्कत आ रहा हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे कैसे क्या फिल करना होता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फोटो अपनी लगानी होती है, उसमें सिग्नेचर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, जैसे कि MTS, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, किस यूनिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सिंपल से जो ऊपर लिखा हुआ था। पोस्ट अप्लाइड फॉर MTS कर देना, अपना नाम यहाँ पे लिख देना होता है, कैपिटल में पापा का नाम लिख देना होता है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी होती है। यहाँ पे एज, अब देखो यहाँ पे जो भी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उससे आपका डेट ऑफ बर्थ जो हो रहा है तो उतना दिन तक आपका जितना एज हो रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। एड्रेस आपको अपना डाल देना होता है, वही सेम एड्रेस यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, उसके सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी होती है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC कैटेगरी से हो तो वो भी यहाँ पे आपको अटैच कर देना होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और 12th जो भी आपके पास हो उसका मार्कशीट आपको ऐड करना होता है उसमें, ठीक है। तो ऑलरेडी वैसे मैं ये बता चुका हूँ, बट यहाँ पे आपका जो भी हो वो लिख देना होता है। उसके बाद अगर आपके पास और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, जैसे हैंडीकैप हो या कुछ और भी हो, टेक्निकल एक्सपीरियंस जैसे ITI या और कुछ भी है तो आप ऑलरेडी ऐड कर सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, यहाँ पे नो पे आपको क्लिक कर देना होता है। बाकी यहाँ पे आपको इस पे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी होती। जब फॉर्म को फिल करना हो यहाँ पे डेट डाल देना, अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। और उसके बाद ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी होती, ये वाली आप फिर से फिल कर सकते हो जो ऊपर फिल करके आए हो। यहाँ पे एक फ़ोटो और भी आपको कर देनी होती है और यहाँ पे 2 मतलब अपना सिग्नेचर उस फोटो के ऊपर कर देना होता है। बाकी यहाँ पे आपको ये एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा ये वाला बन के, तो आपको इसका दिक्कत लेने का कोई सीन नहीं है। आपका फिर भी कोई डाउट बन रहा हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।